जय हिंद दोस्तों। आज वर्ल्ड कप में स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज वर्ल्ड कप में श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है जो कि शाम 8 बजे होने स्टार्ट होगा। और पिच की बात करें तो ये पिच मैच जो है वो उसी ग्राउंड पे होगा जिस पे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वार्म अप मैच हुआ था। सेम वेन्यू पे खेला जाएगा न्यूयॉर्क में। और नया ग्राउंड बना हुआ है, आपको पता ही है कि 2-3 महीने पहले यहाँ पे फील्ड्स के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ फील्ड्स थी। तो एक टेम्प्रेरी स्टेडियम ये इन्होंने बना के तैयार किया और जो जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होगा ये फिर से फील्ड्स में बदल जाएगा। तो जो पिच बनाई गई है वो एडलेड के जो क्यूरेटर है, पिच क्यूरेटर, वो उन्होंने ही ये पिच बनाई हुई है। और सेम उसी तरह का वेन्यू है। बैटिंग फ्रेंडली रहता है थोड़ा सा, और इनिशियल मूवमेंट रहता है। हल्का सा बॉल टर्न भी कर रहा था। और इंडिया बांग्लादेश के मैच में आपने देखा होगा दोनों इनिंग्स में इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट था और उसके बाद बैटिंग के लिए बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू हो गया था। थोड़ा सा बैटिंग इजी था, हालांकि बॉल फंस के आ रहा था। तो सेम कंडीशंस रहने के ही चांसेस हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम बनाएंगे। इसमें अगर हेड टू हेड की बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका में साउथ अफ्रीका जो है वो हेड टू हेड में फेवरेट्स रहेंगे। और श्रीलंका जनरली वर्ल्ड कप या बड़े लेवल पे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, हालांकि टीम उनकी अच्छी ठीक ठाक है, बैलेंस्ड टीम है। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो फ़िलहाल इसमें सब कुछ फिक्स ही है। बस एक दो चेंजेस की पॉसिबिलिटी है, जैसे केशव महाराज और शमसी में से कोई एक खेलेगा। और श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका, चमीरा या नुवान थुसेरा में से कोई एक खेलेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि उनमें से प्लेइंग 11 में कौन आता है। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कि प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो प्लेयर वाइज एनालिसिस में अगर विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो हेनरी क्लासन, क्विंटन डिकॉक और के मैंडिस हैं, कुशल मैंडिस, और एस समरविक्रमा भी है, सिद्धार्थ समरविक्रमा। तो विकेट कीपर सेक्शन में क्विंटन डिकॉक की बात करें तो फॉर्म उतना कुछ खास नहीं चल रहा है। और वेस्ट इंडीज़ का जो अभी इनका वेन्यू दौरा था उसमें भी वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं, एक आध इनिंग में ही रन बनाए थे उन्होंने। और आईपीएल में भी शायद 2 इनिंग्स में ठीक ठाक नॉक आए थे, अदरवाइज़ वो फ्लॉप ही रहे थे, सुपर फ्लॉप रहे थे। तो विकेट कीपिंग बैकअप प्लस साउथ अफ्रीका क्योंकि फेवरेट्स हैं। और अगर सेकंड बैटिंग साउथ अफ्रीका करेगा तो उस केस में ओपनिंग करने आएंगे, पावर प्ले में बैटिंग करेंगे तो मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। हालांकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं है और ये जो है बरेंदु हसरंगा के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं। तो देखना पड़ेगा। हालांकि सेकंड बैटिंग में आप लेके चल सकते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे कि विकेट कीपिंग बैकअप की वजह से। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से। कुशल मैंडिस फॉर्म उतना अच्छा तो नहीं है, बट रह के अच्छी नॉक खेलते हैं, प्लस विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा तो अगेन मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। और हेनरी क्लासन थोड़ा सा बैटिंग वाइज और फॉर्म वाइज तो कह सकते हैं कि बहुत ही डिसेंट फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे पिक रहेंगे और हिटिंग के लिए ऊपर भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग अगर बैटिंग कर रहा है साउथ अफ्रीका तो आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शंस में भी रख सकते हैं। तो ये तीनों मस्ट हैव पिक हो जाते हैं मेरे हिसाब से अभी के लिए। बाकी जो पिच रिपोर्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि वेन्यू जो है इनिशियल मैचेस हैं अभी वर्ल्ड कप के और सारे स्टेडियम नए हैं। दूसरा मैच है इस वेन्यू पे जो जिस पे अभी आज मैच होगा इनका, तो ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली उतना नहीं रहेगा। हाँ, 170-180 बन सकती है और अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो आप 200 भी मान के चल सकते हैं क्योंकि उनके पास हिटिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। समर विक्रमा उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं। कम वीक टीम्स के अगेंस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उनका, हालांकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अभी उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया है उनका। ड्रॉप करके चल सकते हैं, हालांकि एक आध जीएल में ट्राई किया जा सकता है क्योंकि इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहेगा और उसमें अगर विकेट गिरते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा संभल के खेल के आगे ले जाएं। 1-2 विकेट जब गिर जाती है तो बैट्समैन थोड़ा संभल के खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में वो एक अच्छे पिक हो जाते हैं। डेविड मिलर आपको पता ही है, अच्छा फॉर्म है, किसी भी समय आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और सेकंड तो अगर सेकंड इनिंग साउथ अफ्रीका की है क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग में उतना बड़ा स्कोर मेरे हिसाब से नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाएंगे। हालांकि फर्स्ट इनिंग में आप डेविड मिलर को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, अच्छे पिक हैं।
फर्स्ट इनिंग में आप उनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ड्रॉप करके चलिएगा। सेकंड इनिंग में उतना कुछ खास बैटिंग आने के चांसेस नहीं रहेंगे, अगर अनलेस अनटिल श्रीलंका कोई बहुत अच्छा टोटल बना दे। इसके अलावा पी निशंका ठीक ठाक पिक है, एवरेज पिक कह सकते हैं आप। बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू अगर हो तो फिर भी रिस्क लिया जा सकता है, बट यहाँ पे इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहने के चांसेस हैं, तो उसमें वो फंसने के चांसेस हैं। साउथ अफ्रीका का पेस अटैक भी क्वालिटी की पेस अटैक है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। प्लस उतनी बड़ी नॉक खेलने के इनके चांसेस नहीं होते हैं। तो अब मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। रेजा हेंड्रिक्स भाई जिस हिसाब से इनका इस टाइम करंट फॉर्म चल रहा है, मस्ट है पिक हैं। और इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी की में भी ट्राई किया जा सकता है। डी शना का बैटिंग बहुत नीचे आएगा, छोड़ सकते हैं आराम से, कभी कभार भी अच्छा नॉक आता है। और इसके अलावा वो क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, जैसे केशव महाराज या शमसी जो भी खेलेगा। और जिस फेज़ में वो बैटिंग करने आते हैं मोस्टली उस फेज़ में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होंगे, तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। टी स्टब्स बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत नीचे है, डेविड मिलर के नीचे आएंगे, थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं उस हिसाब से। बैटिंग वाइज काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है, आपने आईपीएल में भी देखा होगा। बट एक और केस है यहाँ पे, पथिराना के अगेंस्ट वो भयंकर स्ट्रगल करते हैं। तो टी स्टब्स जो है वो पथिराना का अच्छा खासा इनका स्ट्रगल है उस केस में, क्योंकि बैटिंग करने अगर मान लीजिए बैटिंग आती भी है तो 15-16 ओवर के बाद ही आएगी, और उस केस में 1 से 2 ओवर पथिराना के होंगे, तो वहाँ पे भयंकर स्ट्रगल है। थोड़ा सा रिस्की पिक भी हो जाते हैं, प्लस बैटिंग आने के चांसेस उतने नहीं है। हालांकि फर्स्ट इनिंग में एक आध जेल में ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है इनिशियल मूवमेंट के कारण क्विंटन डिकॉक या एक आध विकेट और गिर जाए, तो इनके बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे उस केस में। उस केस में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। मैं अभी उनके लिए नहीं जा रहा हूँ। बैटिंग जब पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा। सी ए श्रीलंका, चरिता श्रीलंका ठीक ठाक बैट्समैन है, जब भी इनको मौका मिलता है ठीक ठाक स्कोर कर देते हैं। और बॉलिंग की थोड़ी सी श्योरिटी नहीं है यहाँ पे उनकी, उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़े से रिस्की पिक हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप एक आध जेल में अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहेगा, उस हिसाब से अगर विकेट्स गिरते हैं तो आप इनको थोड़ा सा सोच के उस हिसाब से आप एक आध जेल में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंडो मैंडिस हैं, करंट फॉर्म जो है वो ठीक ठाक है, हालांकि बड़ी टीम्स और बड़े लेवल पे अभी तक उतना प्रूव नहीं कर पाए हैं खुद को। थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है इनके ऊपर। फर्स्ट डाउन शायद बैटिंग करने आएंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और थोड़ा सा आप रिस्क लेके चल सकते हैं इनके ऊपर। तो बैटिंग सेक्शन से अभी के लिए मैंने यही पिक किए हुए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ब्रेंदु है, हरसरंगा मस्ट है पिक होंगे। काफ़ी बल्लेबाज हैं जो उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, प्लस वेन्यू ऐसा है जहाँ पे बॉल फंसने के चांसेस रहेंगे, प्लस थोड़ा मूवमेंट भी मिलने के चांसेस हैं, तो मस्ट है पिक रहेंगे। एडम मार्करम कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, और एंकर का रोल करके बैटिंग जनरली करते हैं, यही रोल इनका रहता है। प्लस कुछ ओवर्स की बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो आप वहाँ पे उनको ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग की वजह से इनको रखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ बैटिंग के हिसाब से फॉर्म उतना कुछ खास नहीं चल रहा है, बट बैटिंग की वजह से मैं उनको लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा मार्को जेनसन अच्छे खासे डिसेंट गेंदबाज हैं, लंबे ऊंचे कद के हैं, बाउंस बहुत अच्छा मिलता है, प्लस मूवमेंट दोनों साइड करवा सकते हैं, और कटर्स का भी अच्छा प्रयोग करते हैं, तो मस्ट है पिक हो जाते हैं। प्लस बैटिंग से भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो रन बना के दे सकते हैं। हालांकि बैटिंग के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो बना के दे सकते हैं आपको। इसके अलावा एंजेलो मैथ्यूज़ थोड़े से रिस्की पिक हो जाते हैं, बैटिंग थोड़ा नीचे आएगा, और इसके अलावा जो है गेंदबाजी में 2 ओवर तो कन्फर्म है, वो इनिशियल के 2 ओवर करते हैं, उसमें मूवमेंट करवा लेते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगर मूवमेंट मिलता है और विकेट मिलता है तो वो डिसेंट पिक हो जाते हैं, अदरवाइज़ आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। इसके अलावा शायद यहाँ से और कोई खेलेगा नहीं, और आप ट्राई कर सकते हैं एंजेलो मैथ्यूज़ को, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों साइड से बैकअप रहेगा। तो मैं कहूँगा कि पतुम निशंका या किसी और को ट्राई करने के बजाय आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग नहीं भी आती है तो बॉलिंग से एक आध 2 ओवर करने के कन्फर्म ही है लगभग, तो उसमें एक आध विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। क्या पता क्विंटन डिकॉक को आउट कर दें, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, प्लस मूवमेंट मिलेगी इनिशियल ओवर्स में, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इन पर। इसके अलावा रवाडा, IPL को भूल जाइए, वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज हैं मेरे हिसाब से, जैसे जसप्रीत बुमराह हैं बिल्कुल उसी कैटेगरी के गेंदबाज हैं। अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, 140 प्लस
प्लस अच्छे यॉर्कर्स हैं, बाउंसर शॉर्ट बॉलों का लगातार प्रयोग करते हैं, कटर्स अच्छे यूज़ करते हैं और प्लस यहाँ पे डेथ करेंगे, ये कन्फर्म है। आईपीएल में इनको डेथ नहीं मिल रहा था तो उतने विकेट टेकर बॉलर नहीं थे, बट यहाँ पे डेथ मिलेगा कन्फर्म, तो आप उनको रख सकते हैं, विकेट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। प्लस श्रीलंका क्योंकि फेवरेट्स नहीं है और वैसे भी थोड़ी सी कमज़ोर है बैटिंग वाइज, तो मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। पथिराना मस्ट हैव पिक रहेंगे क्योंकि यहाँ पे विकेट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और वैसे भी इनके कुछ बल्लेबाज हैं जो स्लिंगी एक्शन है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो ये अभी के लिए विकेट बनती है। इसके अलावा अगर बात करें नोकिया की, तो करंट फॉर्म अच्छा नहीं है, पिटाई बहुत हो रही है टी20 में, और वेस्ट इंडीज़ दौरे में भी आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स कुछ खास नहीं मिले हैं उनको, और लास्ट के 2 मैचों में तो इवन 0 विकेट्स मिलके अच्छी खासी कुटाई भी हुई है, 13-14 के इकॉनमी से रन दिए हैं उन्होंने। जी कॉट जी शॉर्ट पिच बॉलों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और प्लस विकेट टेकर गेंदबाज हैं, इनको ट्राई किया जा सकता है क्योंकि श्रीलंका फेवरेट्स नहीं है, साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। महेश तीक्ष्णा अगर लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकर उतने नहीं हैं, हाँ अगर मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और टर्न को वैसे तो स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलेगी, तो उस केस में आप इनको रिस्क लिया जा सकता है। चमीरा अगर खेलते हैं वो भी एक अच्छे पिक होंगे पथिराना के अलावा, क्योंकि डेथ करने के पूरे चांसेस हैं। और केशव महाराज या शमसी में से जो भी खेलेगा एक अच्छा ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है आपके लिए। नुवांत सेरा, दिलशान मधुशंका इनमें से, और ये डी चमीरा, इनमें से जो खेलेगा वो एक अच्छा पिक होगा मेरे हिसाब से। अगर आप इस पिच के लिए, इस मैच के लिए अगर आप ज़्यादा गेंदबाजी के ऑप्शंस लेके चलेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि बॉल फंसने के चांसेस हैं, नया विकेट है और मूवमेंट इनिशियली मिलेगा, प्लस स्पिनर्स के लिए भी हल्की मदद रहेगी। तो अगर बैट्समैन ज़्यादा हिट करने जाएंगे टी20 के फॉर्मेट के हिसाब से जैसा आईपीएल में होता है, तो विकेट्स ज़रूर फेंकेंगे, तो उस केस में आप उन पे ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। एक आध और बल्लेबाज को ड्रॉप किया जा सकता है, कुशल मेंडिस तो अच्छे पिक रहेंगे और जनरली अच्छा नॉक खेलते भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। अभी के लिए मेरी ये टीम है। इसमें से अगर आप चाहो तो क्विंटन डिकॉक या क्लासेन में से किसी को ड्रॉप किया जा सकता है। अगर क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्लासेन को ड्रॉप मत कीजिएगा, बट अगर क्विंटन डिकॉक को आप टीम में लेके चल रहे हैं तो क्लासेन को ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, ये सोच के कि श्रीलंका अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है और उतना बड़ा स्कोर नहीं होगा तो उनके बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे, और उस केस में आप क्लासेन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं और उसमें एक गेंदबाज एक्स्ट्रा साउथ अफ्रीका का या श्रीलंका का खिला सकते हैं। तो अभी के लिए मेरी यही टीम है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन रेजा हेंड्रिक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन है, वनेंदु हसरंगा कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शन है, कुशल मेंडिस, क्विंटन डिकॉक वाइस कैप्टनसी के लिए आप ट्राई किया जा सकता है, हेनरी क्लासेन फर्स्ट इनिंग में कैप्टनसी ऑप्शन में ट्राई किए जा सकते हैं, और इसके अलावा रबाडा पथिराना ये भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के सेफ ऑप्शंस में से एक हैं। मेरे लिए अभी के लिए वनेंदु हसरंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं क्विंटन डिकॉक रेजा हेंड्रिक्स को करके चल रहा हूँ। क्विंटन डिकॉक को भी कर सकते हैं क्योंकि विकेट कीपिंग बैकअप भी रहेगा, तो प्लस ओपनिंग करने आएंगे तो वहाँ पे और पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे ये कैप्टन वाइस कैप्टन है, हालांकि मैं इनको कन्फर्म चेंज करूँगा जब प्लेइंग 11 और जो पिच रिपोर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वर्ल्ड कप का ये आई थिंक 4th मैच है, आज 4th या 5th मैच है, तो जो कि ठीक ठाक मैच होने के चांसेस हैं। श्रीलंका कभी कभार उल्टफेर भी करती है और बड़े उल्टफेर करने के लिए जानी जाती है और इनमें दमखम है इनकी टीम में, तो आप देख लीजिएगा। कुशल मेंडिस को भी आप के मेंडिस को आप ड्रॉप कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन में से, इनकी जगह आप किसी एक्स्ट्रा गेंदबाज या ऑलराउंडर को ट्राई कर सकते हैं जैसे एंजेलो मैथ्यूज़ हो गए, तो आप देख लीजिएगा पिच रिपोर्ट और जो प्लेइंग 11 है उसके अकॉर्डिंग कि कैसा और किसकी फर्स्ट बैटिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।